फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू ब्लॉग्स। तो मैं फिर से आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही थी बाबू का बॉटल धोने के लिए, क्योंकि पीहू और बाबू अभी बाहर गए हैं अपनी दादी के साथ। तो मुझे थोड़ा मौका मिला है, क्योंकि बिल्कुल भी बाबू अगर सोकर उठता है सुबह या दोपहर या किसी भी टाइम, तो उसको एटलीस्ट आधा घंटा तो कंप्लीट चाहिए होता है मेरे पास। वो रहना चाहता है, उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है एकदम। माँ बहुत कोशिश करती है लेने का उसको, लेकिन वो जाता ही नहीं है। तो बाबू और पीहू अभी गई है अपनी दादी के साथ गेट के पास। तब तक मैं बॉटल धो लेती हूँ, उसका दूध का बॉटल है, हम वो धो लेते हैं पहले, नहीं तो आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं करने मिलेगा। बहुत मुश्किल से छोड़ता है मुझे वो कुछ काम करने के लिए। और फिर उसके बाद माँ से पूछेंगे कि क्या बनेगा रात के खाने में। वैसे दिन में आज जितिया का पारण था, तो दिन में आज बहुत सारा खाना बना था, तो सारा है ही अभी। वैसे दोस्तों, सच में एक चीज़ तो है कि आप अगर फास्टिंग करते हो, उपवास रखते हो ना, तो दूसरे दिन आपको बिल्कुल खाया नहीं जाता है, एकदम खाने का इच्छा नहीं होता है। तो खाना तो है, सब्ज़ी है, कढ़ी है, थोड़ा सा चावल भी है, और जो पकौड़ी बचका उचका बना था वो सब तो है ही। और शायद रोटी वोटी थोड़ा बनाना पड़े 4-5, तो बनाऊँगी। बाबू सोकर उठा है अभी हाफ एन आवर पहले, और अगर वो सो के उठता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, तो एटलीस्ट उसको आधा घंटा चाहिए होता है कि वो मेरे साथ ही रहे। सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है वो आधा घंटा, उसको हम चाहिए ही होते हैं। एकदम नहीं छोड़ता है, कोई काम नहीं करने देता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि सुबह में उठ के सबसे पहले हम नहा लें और फिर किचन में नाश्ता वाश्ता की तैयारी करें, क्योंकि अगर किचन में आ जाते हैं और नाश्ता बनाने लगते हैं तो फिर नहाने में लेट हो जाता है। तो सोचते हैं कि जब तक सोया है तब तक नहा ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहाने घुसते ही है बाथरूम में और वो उठ के रो रहा होता है। बहुत सारी माँ रिलेट करती होंगी इस बात से। अभी अभी मेरी सासू माँ आई हैं, बेंगलोर में थी वो मेरी जेठानी के पास, तो अभी अभी वो आई हैं, और वो नहीं थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ भी करना चाह रही थी, जैसे नहाने जाना है या कोई काम है, तो उसको छोड़ के जा नहीं सकते थे। एक बार तो पलंग से भी गिर गया है वो, तो इस वजह से मैं वेट करती थी कि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आती थी, और तब हम नहाने जाते थे। कई बार इस चक्कर में 4 बज जाता था शाम का। तो अभी तो आई हैं, तो ये चीज़ है कि मैं नहाने जाती हूँ तो वो देख लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस टाइमिंग ऐसा हो गया है कि उनको 10:30 घर छोड़ देना है। पहले था कि मतलब 11, साढ़े 11, 12 बजे भी जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब है कि लाइव लोकेशन शेयर करना पड़ता है, तो उनको 10 बजे, साढ़े 10 बजे घर छोड़ देना रहता है। तो नाश्ता भी टाइम पे बनाना है और नहाना भी होता है, तो हो जाता है वैसे मैनेज। और फ्रेंड, आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जितिया कैसा बीता, कैसा रहा।
मुझे तो वैसा फास्टिंग करना पसंद है। खाना खाने में, नाश्ता करने में तो मेरा रोज़ का ही समझिए हाफ डे फास्टिंग हो ही जाता है, क्योंकि नाश्ता खाना पीना बनाते, बच्चों को नहलाते, नाश्ता वाश्ता कराते मेरा टाइम हो जाता है। मैं रोज़ का आई थिंक मेरे को लगता है कि 12 साढ़े 12 1 तो बज ही जाता है खाना नाश्ता, और मैं सोचती हूँ अब मैं खाना खाऊँ कि नाश्ता करूँ। तो वही मेरा नाश्ता खाना दोनों होता है, और फिर मैं दोबारा खाना भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि 1 बजे खाना खाने के बाद क्या ही भूख लगेगा। शाम में हल्का फुल्का कभी भूख लगा तो खा लेती हूँ, नहीं तो रात को, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहा है अब। और मुझे थायराइड है, तो थायराइड से भी दिक्कत होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के दवा खाना रहता है, तो दवा खाने के बाद 2 ढाई घंटा तो कुछ खाना नहीं है। तो सोचती हूँ कि अब सारा काम करके ही, नहा वहा के ही आराम से बैठ के खाऊंगी, उस चक्कर में 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं। आई थिंक सभी लेडीज़ का होता होगा ये चीज़, बच्चे होने के बाद तो होता ही है। जब मेरे दोनों बच्चे नहीं थे तो मैं मतलब बोर होती रहती थी, क्या करूँ, सारा काम ख़त्म करके बैठी रहती थी। फ़ोन पे व्लॉग्स देखना, गाना सुनना, वीडियोस बनाना, लाइक वीडियोस नहीं लेकिन रील्स बनाती थी मैं। वीडियोस तो मैं अभी अभी शुरू की हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को देखकर। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं उनको देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग्स देखना। और मैं घर पे रहती हूँ तो सोच रही थी कि मैं कुछ करूँ घर बैठे। तो मेरी सासू माँ से मैंने बात किया और मेरे हस्बैंड से मैं बात की, इन दोनों से बात की, तो ये लोग मुझे बोले कि हाँ ठीक है, तुम अपना ब्लॉग बनाओ। और तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, फिर भी बहुत मेहनत का काम है। मुझे लगता था कि टीवी में देखती हूँ तो कि बहुत इजी है, कर लेंगे। बट लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, इजी नहीं है। काम, एक तरफ काम करते हुए और दूसरी तरफ बच्चे को संभाल कर ब्लॉग बनाना बिल्कुल इजी नहीं है, और वो भी तो अकेले, क्योंकि अब साथ में कोई होता है जो कि फ़ोन या कैमरा लेके आपके पीछे पीछे जाए और अब जो चाहो वो दिखा दे, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन हर चीज़ खुद से ही करना नहीं हो पाता है। लेकिन इसी आशा से मैं वीडियो बना रही हूँ कि कामयाबी मिलेगी, साईं बाबा ने चाहा तो, और आप लोगों को पसंद आए शायद, आई होप सो कि। और आप लोग लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे भी सपोर्ट और प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर तरह की वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को कुकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी। आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स, कमेंट कर सकते हैं। मुझे अभी इतना ब्लॉगिंग करने भी नहीं आता है, आई थिंक बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि अभी नया नया मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है। तो बट धीरे धीरे आ जाएगा, हैबिट से हो जाती है कोई भी चीज़ करते करते। तो आप लोग सपोर्ट करिए, और अगर कुछ नहीं सही से हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या दिखाऊं। तो आप लोग बोलिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोग मेरे बच्चों से तो मिल ही चुके हैं, और ये आ गया मेरा बाबू अपनी दादी माँ के साथ बाहर जाके घूमकर। पीहू, आरव, हेलो बोलो, हेलो बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गई थी? अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ गई? ये मुझे कॉपी कर रही है। कहाँ गई थी बेटा, बता दो। मैं मंदिर गई थी। हाँ जी। बोतल तो धो ली, अब बोतल को थोड़ा हल्का उबालूंगी, मतलब थोड़ा सा इसको स्टीम करूँगी, राइस करूँगी। गर्म पानी में धोने से बॉटल का जो स्मेल होता है ना, वो चला जाता है। लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ कि एक स्टील का बॉटल ले लूँ, क्योंकि प्लास्टिक का बॉटल होता है कि मुझे बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, इसमें एक अलग सा ही स्मेल आ जाता है। आप लोग बताइए कि कैसा रहता है, क्योंकि मैं पीहू के टाइम में भी यूज़ नहीं की थी, बहुत जल्दी उसको बॉटल छुड़वा दी थी मैं, बहुत जल्दी वो बॉटल छोड़ दी थी, तो लेने का ज़रूरत पड़ा नहीं वैसा। और पीहू के टाइम में क्या था ना कि वो मैंने उसे काऊ मिल्क 1 साल 1.5 साल, मतलब 1 साल के बाद ही उसको मैं शुरू की थी, मैं ही फीड करा रही थी उसको। लेकिन
मेरा जो बाबू है, सेकेंड बेबी है मेरा जो बाबू आरव, वो मेरा फीड नहीं लेता है। वो स्टार्टिंग से ही वो फार्मूला मिल्क ले रहा था। अभी मैं उसको फार्मूला मिल्क देना बंद की हूँ और काऊ मिल्क दे रही हूँ जब वो 1 साल का हो गया है तो। लेकिन काऊ मिल्क देती हूँ तो बॉटल में ही देती हूँ। ये बॉटल बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। इसको धोती हूँ मैं दिन में 2 बार, इवन दो रात को भी कभी कभी धोना पड़ता है और गर्म पानी से, लेकिन ये स्मेल करता है तो मैं सोच रही हूँ कि चेंज करूँगी, स्टील बॉटल लूँगी। तो पता नहीं फ्रेंड वो कैसा होता है, प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिएगा अगर यूज़ किए हुए हैं तो कैसा होता है, अच्छा है या क्या है, या कौन सा बॉटल होगा अच्छा, तो आप लोग ये भी बताइएगा लेना कौन सा बॉटल। क्या हो गया? ठीक है हमारे। और फ्रेंड्स मेरे तो डार्क सर्कल बढ़ते ही जा रहे हैं, आँखों के नीचे गड्ढा गड्ढा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये सब नहीं था, लेकिन मेरा बेटा आरव मुझे बहुत सारा चीज़ गिफ्ट में दिया है। कोई बात नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट थी बाबू से तो मुझे यहाँ पे भी कुछ हल्का सा, आपको दिख रहा होगा, कुछ पिगमेंटेशन हो गया है, ये हल्का सा। तो मैं अपनी गायनिक से मिली थी बाबू के होने के बाद, तो उससे बोली थी कि मेरे फेस पे कुछ दाग सा हो गया है दोनों साइड। तो बोली कि कई बार प्रेगनेंसी में हो जाता है जो कि धीरे धीरे चला जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, और अभी खुद पे ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ये होता है, घर में कुछ रेमेडीज़ यूज़ करूँ, लगाऊँ, शायद कभी टाइम मिले तो थोड़ा बेसन, थोड़ा दही लेके लगा ली, वही बहुत होता है। वो भी वीक में 10 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार। कई बार तो शैम्पू करके बाल झाड़ने तक का मौका नहीं मिलता है दोस्त। और इधर भजन कीर्तन चल रहा है इनका। ओए लल्ला, ये मेरे पास बाबू आर्यन बात करते बेटा, बोलो बोलो, इधर बोलो ना बस। क्या हुआ, क्या बोलना है आपको? चश्मा चाहिए तो देखो कहाँ रखी हो, देखो जा ढूंढो, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे हम। क्या वहाँ कुछ बनेगा खाना वाना? हाँ दिन का तो जो बना वो है, रोटी वोटी बनाना होगा ना। अच्छा छोनो इधर देखो, अपना ही मन। तो रोटी तो अब नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड समोसा ले आए और वही सबका खाना हो गया। रोटी बनाने का सोची थी, लेकिन अब सब समोसा खाकर पेट भर चुके हैं, तो मैं रोटी बनाने से बच गई। नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, पर सच कहूँ तो रोटी बनाने में थोड़ा सा लगता है। जिस दिन आप थके हुए रहते हो, लगता है कि यार अभी रोटी बनाना है। बाबू के लिए, बस पीयू के लिए ओट्स बनाऊंगी थोड़ा सा, और उसको ओट्स बनाकर खिला दूंगी, हो जाएगा। और हस्बैंड जी मुंह में खा रहा हूँ। और पीहू क्या कर रही है बेटा? कलर कर रही हूँ। कलर कर रही हूँ, पढ़ाई से ज़्यादा कलर करना पसंद है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रखती हूँ, यहीं पे वीडियो का एंडिंग करती हूँ। मिलूँगी अब मैं आपसे कल, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर कुछ नहीं गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। और मेरी बेटा गुड नाइट, बाय बोलो सब दोस्तों को। गुड नाइट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बता दो। तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।